सो हेलो एंड वेलकम टू अंकुर अपडेट्स। तो दोस्तों फाइनली यूपी ट्रिपल एससी ने जो लेखपाल की वैकेंसी आनी थी उसका सिलेबस जारी कर दिया है, जिसका इंतजार बहुत ज्यादा बच्चों का था। अगर देखा जाए तो उन बच्चों को तो जरूर था जिन्होंने पेट में अच्छे नंबर लाए हैं, जिनका परसेंटाइल अच्छा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप भी पेट में अच्छे नंबर लाए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं कि यूपी ट्रिपल एससी ने काफी इंतजार के बाद लेखपाल का जो सिलेबस है वो ला दिया है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है वो ऑटो में बैठ गई है, बहुत जल्द आ जाएगी। और अगर आ जाती है तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तैयारी चल रही है और इसी तैयारी के दौरान अगर वैकेंसी आती है तो आपके सिलेक्शन होने का चांस और भी बढ़ जाता है। आपको बताऊं कि सिलेबस तो आ गया है, सिलेबस मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि सिलेबस जो भी है किसी किसी को लगेगा कि बहुत टफ सेक्शन है, लेकिन मैं बताऊं कि आप अब जो पढ़ाई करेंगे इसके पहले जो करते थे उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। आप जो अब करेंगे आप ये मान के चलिएगा कि जैसे आप नाइन्थ में पढ़ते थे, जो सब्जेक्ट मिलता था उसको अगर समझ में आता था तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मार लेते थे, ठीक वैसे ही पढ़िएगा। मतलब कितना टफ है कितना आसान उस बारे में बिल्कुल नहीं घुसिएगा, उठाइएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है, जो कि 8 दिसंबर को ही जारी हुआ है। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इस बार पूछने वाले हैं, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या बदला हुआ है। तो आवश्यक सूचना में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का, उसके लिए अलग से आपको सूचना दी जाएगी। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। इसके पहले जो भी सिलेबस रहा हो उससे अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको 4 सेक्शन देने हैं इस परीक्षा में, जिसमें सामान्य हिंदी 25 नंबर का, गणित 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25 नंबर का, ग्राम समाज एवं विकास 25 नंबर का। यानी कि चारों सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो कि बराबर नंबर यानी कि एक एक नंबर आपको हर प्रश्न के मिलेंगे। और टोटल 100 प्रश्नों का 100 नंबर आपको मिलने वाला है। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। देखते हैं इसमें आगे की, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना रहने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाला, यानी कि अगर देखा जाए, अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं और 4 प्रश्न गलत करते हैं तो दोनों के नंबर 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप मतलब समझ गए होंगे। आगे देखा जाए कि चारों सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, ये भी चीज़ें इसमें क्लियरली बता दिया गया है। तो सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मतलब इन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से पूछे जाएंगे, खास करके अंक गणित एवं सांख्यिकी से, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। मतलब आप देख सकते हैं कि जो लेखपाल का काम होता है उसमें जो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, खास करके वही टॉपिक मैथ में उठाया गया है। तो आपके लिए ये बाद में फ़ायदा भी होगा अगर आप अभी इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर बीज गणित भी पूछे जाएंगे और रेखा गणित भी पूछे जाएंगे। बीज गणित में देखिए लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, इतने टॉपिक से पूछे जाएंगे। रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। मतलब मैथ में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे।
आते हैं सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। मतलब आप देख सकते हैं कि इन्हीं टॉपिक से सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछने वाले हैं। आगे और भी क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये भी देख लेते हैं। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। मतलब भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों से रिलेटेड प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। मतलब ये बताया गया है कि आप लोगों को इन टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इनको पढ़ के आराम से पेपर दे सकते हैं। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, इनसे पूछा जाएगा। और उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। भूगोल में विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर से भी कुछ पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब ओवरऑल जो बेसिक प्रश्न होते हैं। तो देखिए सामान्य ज्ञान में जनरली हर एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो आप आराम से अगर लूसेंट या फिर किसी अरिहंत के बुक से भी पढ़ लेंगे सामान्य ज्ञान तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो स्पेशली लेखपाल के टॉपिक में पूछा जाता है ग्राम समाज एवं विकास, उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए जो ओवरऑल सिलेबस है काफ़ी अच्छा है और आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अगर आपका पेट में अच्छा खासा नंबर गया है, आपका परसेंटाइल अच्छा है, यानी कि ओवरऑल अगर 70+ भी है तो आपको पेपर देने का चांस मिलना एकदम सुनिश्चित है। तो आप अपनी तैयारियों को अच्छे से जारी रखिए। और सिलेबस आ गया है तो नोटिफिकेशन भी इसके पीछे आता ही होगा। उम्मीद है कि आप लोग जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक अपनी तैयारी और अच्छे से कर लेंगे। और आप लोग तैयारी पहले से कर भी रहे हैं, बस आपको इन टॉपिकों को पढ़ लेना है। और पेपर जैसा भी होगा, उम्मीद है कि आपका जो अभी तक का बेरोजगारी वाला दौर है वो इस पेपर के होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस बार सिलेबस में 4 सेक्शन हैं, जिसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं ये आप लोगों ने डीपली देख लिया है। अब मैं यही कहूंगा कि वैकेंसी जब भी आए वो छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और कोशिश करिए कि इस बार लेखपाल का वैकेंसी छूटे ना, चाहे दौड़ा के पकड़ना पड़े, चाहे जैसे भी पकड़ना पड़े। एकदम रातों दिन एक कर दीजिए। अगर आप रूम लेके रहते हैं या फिर इलाहाबाद रहते हैं या फिर धरती के किसी कोने पे रहते हैं और अगर आपको लेखपाल बनना है, आपको नौकरी की सख्त जरूरत है, तो किसी भी कंडीशन पे अगर आपको लगता है कि वहाँ माहौल अच्छा नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी में पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल होता है। अगर आप वहाँ लगता है कि थोड़ा सा मन बढ़ाई भी करते हैं कि चलो थोड़ा सा फिल्म देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जब आप अपने सेक्शन से थोड़ा इधर उधर देखेंगे तो आपको लगेगा अबे वो पढ़ रहा है, तो आप पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि किसी भी हालत में इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आने वाले लेखपाल के वैकेंसी को बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।